जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस शानदार इंग्लिश की क्लास में। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल इस नई जंग में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कर चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पे काम बहुत तेज़ से चल रहा है। और बेटा, ये नाउन की आज हमारी कौन सी क्लास है? तो आप कहोगे गुरुजी ये तो हमारी नाउन की आज तीसरी क्लास है। बेटा, नाउन की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने नाउन की 2 क्लासें पढ़ लिया है और उन दोनों क्लासों को बहुत ही हम लोगों ने गंभीरता के साथ पढ़ा है। और जिस जगह पे मैंने कल नाउन की दूसरी क्लास का एंड किया था, उसी के आगे से उसी के आगे से हम लोग आज नाउन की तीसरी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, जितने भी शेर इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या पूरी तरह से आप तक आवाज़ अच्छे से पहुंच रही है। सभी शेर एक बार जय हिंद का कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि हाँ, क्लास को बिल्कुल अब चलाया जाए। सभी शेर हमारे बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार हैं। सभी एक बार कमेंट करके बताएं। जितने भी साथी सेशन पर जुड़े हैं वो बेटा एक बार दिल खोल के अपने साथियों में शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ा जा सके। तो चलिए, आज की लड़ाई को अंजाम देते हैं। और आज कल हम लोगों ने 3 क्लासों पे बात कर लिया था बेटा, वो 3 रूल पे। कल हम लोगों ने नाउन के 3 रूल पे बात कर लिया था बेटा। आज नाउन का हमारा चौथा रूल है। कौन सा रूल है मेरे बच्चे? तो आज ये हमारा चौथा रूल है। बिल्कुल आज इस क्लास में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी आज हमको बेटा यहाँ पे बातें मिलने वाली हैं। बहुत ही आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए, रूल नंबर 4 की बात करी जाए तो कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं अपने अर्थ से अनकाउंटेबल होते हैं। उनका यूज भी हमेशा सिंगुलर की तरह ही किया जाता है। बात समझ में आ गई? आप जरा देखिए, यानी जो बात हम लोग करेंगे तो बात ये है रूल, यानी कुछ नाउन होते हैं बेटा, वो दिखने में कैसे लगते हैं? कुछ नाउन होते हैं जो दिखने में पूरी तरह से बेटा सिंगुलर लगते हैं। दिखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं। दूसरी बात, उनका यूज भी कैसे किया जाता है? उनका यूज भी बेटा सिंगुलर की तरह ही किया जाता है। उनका यूज किसकी तरह किया जाएगा मेरे बच्चे? उनका यूज भी सिंगुलर की तरह किया जाएगा। ठीक है। उनके पहले या उनके साथ कभी भी, रूल लिखो, बाकी कौन कौन से नाउन है मैं सब बता रहा हूं। उनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता। ए या एन का यूज नहीं होता। उनके साथ कभी भी बेटा आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता। अगली बात है, ये सभी यूएन बोले तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये सभी मेरे बच्चे कैसे नाउन होते हैं? तो ये सब के सब आपके होते हैं गुरुजी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। चलिए, यानी कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, उनका यूज भी सिंगुलर की तरह होता है, उनके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है। ये सभी कैसे नाउन होते हैं? तो बेटा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है गुरुजी, ये रूल तो समझ में आ गया, लेकिन इसका जो है स्ट्रक्चर का क्या मामला है? वो स्ट्रक्चर नहीं, कौन कौन से वर्ड हैं? तो बेटा इनकी मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा और बाकी कुछ वर्ड भी मैं आपके सामने लिखूंगा। जैसे मेरे बच्चे आपके सामने कह दिया जाए, आपने सुना होगा आपने इक्विपमेंट। क्या? एक आपने मेरे बच्चे सुना होगा इक्विपमेंट। एक आपने सुना होगा फर्नीचर। क्या सुना होगा? फर्नीचर। इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया। एक आपने बेटा सुना होगा बैगेज। क्या? बैगेज हो गया। एक आपने सुना होगा लगेज हो गया। एक आपने सुना होगा, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया। एक आपने सुना होगा सीनरी का मतलब होता है बेटा नज़ारा या दृश्य कहीं का। एक हो गया आपका सीनरी। उसके बाद आपका एक हो गया क्या? एक आपका हो गया ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ब्रेड हो गया बेटा, बटर हो गया। और एक आपने सुना होगा स्टेशनरी हो गया, और क्रॉकरी हो गया, और एक आपका ज्वेलरी हो गया,
ज्वेलरी हो गया, एक आपका पोएट्री हो गया, पोएट्री क्या हो गया, पोएट्री हो गया, और आपका बेटा पोएट्री लिख गया। एक आपका होता है हेल्थ, हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया। ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक कि क्या हो गया, ट्रैफिक, ठीक है। ये इतने तो आपके सामने मैंने वर्ड लिख दिए, ये आपको इतने वर्ड याद रखना है, यानी इक्विपमेंट, फर्नीचर, बैगेज, लगेज, सीनरी, और ब्रेड बटर, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, पोएट्री, हेल्थ, ट्रैफिक। ये इतने तो बेटा आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में याद रखना है। बाकी इसका एक जो हम आपको ट्रिक भी दिए दे रहे हैं, इस ट्रिक को नोट कर लो, इस ट्रिक को आप पूरी तरह से नोट कर लो, और ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। ट्रिक कहती है कि जिस नाउन के लास्ट में बेटा आपको अंश मिले, इंस मिले, डम मिले, हुड मिले, या सिप मिले, या बेटा इज्म मिले, या टी-वाई मिले, या सी-वाई मिले, यानी जिस नाउन के लास्ट में अंश मिले, इंस मिले, डम मिले, हुड मिले, सिप मिले, इज्म मिले, टी-वाई, सी-वाई, एक आपने बेटा सुना होगा टी-आई-ओ-एन। यानी ये ट्रिक बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। ये ट्रिक बिल्कुल, ये इतने वर्ड याद कर लीजिए, उसके बाद इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि जिस नाउन के लास्ट में इंस, अंश, डम, हुड, सिप, इज्म, टी-वाई, सी-वाई ये सब मिलेंगे तो बेटा वो नाउन कैसे होंगे, सब के सब, वो सब के सब आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे। कैसे नाउन होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। तो जाहिर सी बात, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको कुछ बातें भी पता हैं कि दिखने में अनकाउंटेबल, सिंगुलर, देखो सब नाउन दिखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं, कोई भी नाउन ऐसा नहीं जिसके लास्ट में एस या ई एस जुड़ा हो, सब के सब आपको दिखने में सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, उनका यूज भी सिंगुलर की तरह होता है, उनके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। ये सभी के सभी कैसे नाउन, लास्ट में लिखा है कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो चलिए इनको नोट करिए, फिर आगे इसको हटा के हम लोग आगे लिखेंगे, आगे की कुछ बातें देखेंगे बेटा। चलिए इसको आप सब लोग चलिए इसके एग्जाम्पल सब हम लोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया जाए आपके सामने, सी गेव मी एन इंफॉर्मेशन, सी गेव मी एन इंफॉर्मेशन। जल्दी से कमेंट में आप लोग छापते चलो सही है कि गलत है, जल्दी जल्दी से कमेंट में छापते चलो सही है कि गलत है, पहला। दूसरा, हर एविडेंस, हर एविडेंस आर क्लियर, जल्दी बताइए ये सही है कि गलत है। तीसरा, तीसरा लिखो जल्दी से, रामू लाइक्स, रामू लाइक्स शिवानीज ज्वेलरीज, शिवानीज ज्वेलरीज। जल्दी से तीनों को बताओ सही है कि गलत है। सभी लोग तीनों को कमेंट में छाप दे सही कि गलत, बिल्कुल जल्दी से छापो। चलिए बिल्कुल गलत है, क्या है, गलत है गुरुजी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। ये तीनों बेटा हमारे क्या हैं, गलत हैं। अब इनको सही करने के लिए क्या करना है, अब जरा तुम बताओ कि भैया इंफॉर्मेशन जिसके लास्ट में गुरुजी TION आएगा, सन, वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल की तरह नहीं लिखा जाएगा, पहली बात, ठीक गुरुजी, प्लूरल की तरह तो नहीं लिखा है। लेकिन बेटा दूसर कई बात कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल AN का यूज नहीं होगा, इस सेंटेंस में AN का यूज किया गया है, यानी ये गलत हो गया। क्या, ये इसको सही करने के लिए सी गेव मी इंफॉर्मेशन, उसने मुझे जानकारी दिया। अब आप कहोगे गुरुजी कि मान लो कोई या एक जानकारी दिया, AN का मतलब होता है कोई या एक, तो उसने मुझे कोई या एक जानकारी दिया। गुरुजी
इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज किया जाता है, लेकिन कभी भी नाउन में कोई छेड़खानी नहीं करी जाती है। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि उनको जो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाने के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं। कुछ वर्ड होते हैं कि उनको जोड़ देने से नाउन के पहले उनको लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगा, और कुछ होते हैं प्लूरल, तो उस नाउन के पहले उनको जोड़ दोगे तो नाउन प्लूरल बन जाएगा। वो बात मैं बताऊंगा। हर एविडेंस जिस नाउन के लास्ट में इंस मिलेगा वो भी बेटा अनकाउंटेबल होगा। और एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत, यानी किसी लड़की के सबूत की बात होती है। हर एविडेंस आर क्लियर नहीं बेटा, एविडेंस आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और ये जो आपका हर लिखा है, हर भी आपका सिंगुलर है, तो ये भी अनकाउंटेबल सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो बेटा ये गलत है, आर नहीं, क्या करो यहाँ पे इज करो, आप सही हो गया। रामू लाइक्स, रामू पसंद करता है शिवानीज ज्वेलरीज। रामू शिवानी के आभूषण पसंद करता है। तो बेटा ज्वेलरी एक ऐसा नाउन है कि ज्वेलरी आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को मेरे बच्चे कभी भी एज अ प्लूरल नहीं लिखा जाता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल की तरह लिखा है तो बिल्कुल इसको मानोगे गलत, और इसको सही करने के लिए क्या करोगे? ज्वेलरी कर दोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कहने का मतलब है कि अब आपको लगा शिवानी तमाम सारे ज्वेलरीज पहने हैं, तो वो आभूषण पहने हैं, यहाँ भी पहने, यहाँ गले में भी, हाथों में भी, ठीक है, पैर में भी, सब कहीं उसने मार, खूब कमर में भी कसके उसने आभूषण पहन रखे हैं। तो आपको लगेगा, आप गिनोगे 1 2 3, एक आभूषण, दूसरा आभूषण, तीसरा आभूषण, चौथा कमर वाला, पांचवा पैर वाले, छठवें, इस तरह से आप गिनना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि अरे भैया ये तो तमाम सारे आभूषण पहने। तो आप कहोगे नहीं, इनने ज्वेलरी नहीं, इसने ज्वेलरीज पहन रखा है। ना बच्चा ना, गलत हो जाएगा। ज्वेलरीज नहीं, हमेशा ज्वेलरी ही होता है। हाँ, अभी मैं कुछ वर्ड बताऊंगा कि अगर ज्वेलरी को एज आ प्लूरल की तरह दिखाना है, एज आ प्लूरल यूज करना है, एज आ सिंगुलर यूज करना है, तो कुछ वर्ड होते हैं ज्वेलरी को अगर एज आ सिंगुलर यूज करना है तो कुछ वर्ड होते उनको जोड़ दोगे तो सिंगुलर मान लिया जाएगा, कुछ वर्ड होते उनको जोड़ दोगे तो प्लूरल मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि ये भैया है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में छेड़खानी मत करो। और नहीं, तुम्हारी मर्जी नहीं है कि नहीं भैया हम तो करेंगे, तो करो, भी हमारा क्या जाता है। लेकिन पेपर में भैया उसका नंबर नहीं पाओगे, और पेपर में नंबर नहीं पाओगे तो उस छेड़खानी करने से बाबू क्या मतलब है हमको। चलिए, अब अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं? बीच में लिखिए बढ़िया अनकाउंटेबल नाउन, हेडिंग डालिए। क्लास बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छे यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये बिल्कुल नाउन का वो टॉपिक चल रहा है जो आपको तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये एग्जाम वालों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस बात को आपके सामने लेकर के आऊंगा जो आपको अच्छी लगे या ना लगे, पेपर वालों को अच्छी लगनी चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन को बेटा कैसे, एक कंडीशन आती है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। एक कंडीशन आएगी कि अगर हमको अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल की तरह यूज करना हो। अनकाउंटेबल नाउन को अगर गुरुजी ठीक है सिंगुलर की तरह यूज करना हो, या अनकाउंटेबल नाउन को गुरुजी प्लूरल की तरह यूज करना हो। एक होता है अगर सिंगुलर की तरह यूज करना है तो आ पीस ऑफ, या आप कह सकते हो उसके पहले जोड़ सकते हो काइंड ऑफ, या आप उसके पहले जोड़ सकते हो बेटा स्लाइस ऑफ। बात समझ में आ गई? या बेटा उसके पहले आप लिख सकते हो टाइप ऑफ, टाइप्स नहीं सॉरी टाइप ऑफ। ठीक है, अगर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को एज आ सिंगुलर यूज करना है तो उसके पहले आप आ पीस ऑफ लगा दो, या काइंड ऑफ लगा दो, या स्लाइस ऑफ लगा दो, या टाइप ऑफ लगा दो। आप कहोगे गुरुजी की चारों में क्या लगाएंगे, किसको लगाएंगे? क्या किसी एक को लगा देंगे सही मान लिया जाएगा, या सबको लगाना पड़ेगा? अरे यार, सबको लगाओगे तो बिल्कुल इतना बड़ा सेंटेंस इतना बेकार हो जाएगा कि कुछ कहना ही नहीं है। सब नहीं लगाना है, कोई एक लगाना है। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे? अरे यार, मान लो जैसे तुमको यहां दे दिया जाए अभी ब्रेड। अब ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब बताओ, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है तो ब्रेड का मतलब होता है वही रोटी, आप कह सकते हो जो खाने वाला ब्रेड होता कुछ भी। अब बताओ, ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दिया। अब बताओ,
अब पूरी तरह से पीस का मतलब होता है टुकड़ा, वो खंड या पीस, स्लाइस ऑफ। अब तुम काइंड ऑफ और टाइप ऑफ लगाओगे तो थोड़ा सा awkward लगता है, लेकिन ब्रेड के पहले चाहे तो तुम लगा लो आ पीस ऑफ, ठीक है। उसने मुझे ब्रेड का एक पीस दिया तो ब्रेड एज अ सिंगुलर यानी एक हो गया। अगर तुमको कहना है कि उसने मुझे ब्रेड का एक टुकड़ा दिया तो स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। टुकड़ा तू मेरे दिल का, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब अब ब्रेड के पहले चाहे आप पीस ऑफ लगा दोगे तो अभी ऐसे लिखा है तो ब्रेड पूरी तरह से अनकाउंटेबल है, ठीक है। कैसे ये है अनकाउंटेबल, इसके पहले आप पीस लगा दोगे तो सिंगुलर काउंटेबल बन जाएगा, आप पीस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल बन जाएगा। इसके पहले अगर स्लाइस ऑफ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, स्लाइस ऑफ लगा दोगे तो फिर भी ये सिंगुलर काउंटेबल बन जाएगा। लेकिन अगर इसी के पहले एक आपका होता है पीसेस ऑफ, क्या होता है, पीसेस ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, और एक क्या होता है, स्लाइस ऑफ, क्या होता है, स्लाइसेस ऑफ, ठीक है। अब अगर इनको लगा दोगे किसी नाउन के पहले तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख रहा हूं, दे रहा हूं सेंटेंस। जैसे लिखिए राम एट, राम ईट का बेटा सेकंड फॉर्म है एट, राम ने खाया। आगे लिखा है टू, राम एट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी राम ने ब्रेड के बेटा दो टुकड़े खाया। कितने टुकड़े खाया, दो टुकड़े, एक एग्जाम्पल। दूसरा देखो जरा, वी गेव मी आ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको बताना है ये सही है कि गलत है, और गलती है तो क्या है, इंफॉर्मेशन। अगला एक और सबसे लास्ट लिखिए, प्लीज शो मी, प्लीज शो मी बोले तो कृपया मुझे दिखाइए, प्लीज शो मी सम आइटम्स, या सम टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, एक मिनट भाई, ज्वेलरी की स्पेलिंग सही कर लो, ज्वेलरी अब सही हो गया। चलिए आप बताओ बेटा इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी से कमेंट में सभी लोग छाप दो कि कौन सा सही है और कौन सा बेटा गलत है। जल्दी जल्दी से मुझे सबके कमेंट का इंतजार है। चलिए छाप दीजिए, बिल्कुल शाबाश। चलिए गलत कौन है बेटा, देखो लिखा है राम एट, राम ने खाया टू स्लाइसेस। देखो स्लाइसेस, ये टू आया कि नहीं, तो बेटा टू के बाद स्लाइस तो होगा नहीं, स्लाइसेस होगा, यानी राम ने ब्रेड के दो टुकड़े खाए। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, यानी ये ब्रेड अब कब से यूज हुआ है बेटा, ये ब्रेड अब टू स्लाइसेस ऑफ इसके पहले लग गया, यानी ये ब्रेड प्लूरल काउंटेबल की तरह यूज हुआ है, ठीक। अगर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बेटा जिसके लास्ट में सन आएगा TION, वो बेटा अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल इसके पहले देखो लिखा आप पीसेस ऑफ, बेटा गलत है, ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वी गेव मी, ठीक है। अरे यार वी गेव मी नहीं, यहां करो ही गेव मी, उसने मुझे दिया, ठीक, ही गेव मी। आप पीसेस ऑफ नहीं बेटा, क्योंकि AN का यूज हमेशा सिंगुलर के पहले होता है। तो एक काम करो, या तो इसको ए को हटा दो, तो उसने मुझे तमाम सारी जानकारियां दिया। लेकिन अगर आपको इस वाले ए को लगाना है, यानी अगर इंफॉर्मेशन को यहाँ एज अ प्लूरल यूज करना है, इंफॉर्मेशन को बेटा एज अ प्लूरल यूज करना है, तो ए को हटा दो, यानी ही गेव मी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको सिंगुलर की तरह रखना है तो यहाँ पे ए उसी तरह लगा दो, इस वाले एस को हटा दो, तो क्या हो जाएगा, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये बेटा हो जाएगा सही। अगला, प्लीज शो मी, कृपया मुझे दिखाइए सम टाइप्स ऑफ। अब बेटा अगर यहां होता टाइप, सम को हटा दिया जाए तो वहां पे जैसे लिखा है क्या, टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। अब सम को हटा दिया जाए, अगर ज्वेलरी को सिंगुलर की तरह यूज करना है तो आपको कहना होगा टाइप ऑफ ज्वेलरी, क्या, टाइप ऑफ ज्वेलरी।
लेकिन अगर आपको ज्वेलरी को एज अ प्लूरल यूज करना है तो ठीक है, चाहे टाइप्स ऑफ, चाहे सम टाइप्स ऑफ, चाहे मैनी टाइप्स ऑफ, चाहे मैनी काइंड्स ऑफ, कुछ भी आप कह सकते हो। बात समझ में आई? तो बेटा ये हुआ, अगर अनकाउंटेबल नाउन को एज अ सिंगुलर यूज करना है, सिंगुलर की तरह दिखाना है तो इनमें से किसी एक को लगा दो, ठीक है। अब अगर अनकाउंटेबल को प्लूरल की तरह यूज करना है तो इनमें से किसी को भी लगा दो। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं बेटा कि क्या ये पूरी तरह से बातें समझ में आई। बिल्कुल बेटा इन बातों को हल्के में मत लेके रहना, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लेवल इतना हाई हो चुका है कि अब इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब पेपर में आपको ये बातें बिल्कुल देखने को मिलेंगी। चलिए, ये बातें बिल्कुल अब आपके लिए वहाँ भरी पड़ी हैं और यही बातें आपके लिए आनी हैं। चलिए अगले रूल पे हम लोग बात करेंगे। ये रूल आपके लिए पूरी तरह से क्लियर कर दिया मैंने। अगला रूल बेटा ये है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका यूज हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में तो करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव या ग्रामेटिकल लैंग्वेज में वो गलत माना जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका यूज सामान्य बोलचाल की भाषा में तो किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में गलत होते हैं, वास्तव में गलत होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे कौन कौन से नाउन हैं, इधर देखिए, एक तरफ हेडिंग डालिए गलत प्रयोग और एक तरफ हेडिंग डालिए सही प्रयोग। जल्दी से सभी शेर इस कॉलम को बना ले और रूल आप वही वाला लिख लो कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका यूज हम लोग बोलचाल की भाषा में तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में या वास्तव में उनका यूज गलत होता है। किस तरह से पेपर में आएंगे और वो कैसे आते हैं तो गलत माने जाते हैं, उनको सही करने के लिए क्या करेंगे, तो जो गलत होते इधर लिखेंगे, उनको सही करके कैसे लिखना है वो बात हम इधर लिखेंगे। तो चलिए कौन कौन से हैं। एक आपने बेटा सुना होगा कजिन। क्या सुना होगा? कजिन। एक बेटा आपने सुना होगा कजिन के साथ ब्रदर। अगर कभी भी आपको कजिन ब्रदर लिखा मिले, या आपने बेटा सुना होगा कजिन सिस्टर। अगर मेरे बच्चे कभी भी हम लोग बोलते हुए कि दिस इज माय कजिन ब्रदर, दिस इज माय कजिन सिस्टर, बेटा याद रखिएगा, कजिन ब्रदर या सिस्टर को हम लोग स्पीकिंग के लैंग्वेज में, बोलने की भाषा में तो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर का यूज करते हैं। यानी कजिन ब्रदर बोले तो चचेरा भाई, कजिन सिस्टर बोले तो चचेरी बहन। लेकिन मेरे बच्चे याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव ग्रामर में इनका यूज इस तरह से गलत माना जाता है। कॉम्पिटिटिव ग्रामर कहती है कि कभी भी अगर कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर लिखा मिले तो गलत है। उसको सही करने के लिए अगर कजिन ब्रदर है तब भी उसकी जगह अकेला कजिन करो, अगर कजिन सिस्टर आया है तब भी उसकी जगह कजिन करो। कभी भी आज के बाद अगर आपको कजिन ब्रदर या सिस्टर लिखा मिले तो समझ जाओ कि गलत है, और उसको सही करने के लिए उस कजिन ब्रदर हो या सिस्टर हो, अकेला क्या कर दो? कजिन कर दो। क्या कर दो? कजिन कर दो। यानी कजिन ब्रदर आएगा तो उसकी जगह पे कजिन, कजिन सिस्टर आएगा तो उसकी जगह पे कजिन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक आपका होता है बेटा स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग ब्रीज होता है। क्या होता है? एक आपका मेरे बच्चे होता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग का मतलब तेज या मजबूत, ब्रीज का मतलब हवा, वो वाली हवा जो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। बेटा स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी भी आपको लिखा मिले तो पूरी तरह से गलत होता है। उसकी जगह पे आपको उसके बदले क्या कर देना है? विंड कर देना है। क्या कर देना है? विंड कर देना है। इसको कुछ लोग वाइंड भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है तेज हवा। यानी ब्रीज का मतलब वो वाली हवा जो बहुत हल्की हल्की एकदम बढ़िया मस्त में चला करती है, ठीक है, जिसमें हमारा मन एकदम प्रसन्न रहता है, हम एकदम खुश रहते हैं। और एक वो वाली होती है कि जिसमें भैया कपड़ा ओढ़ो तो वो भी उड़ा जा रहा, कपड़े बाहर सूखने के लिए फैले वो भी उड़े जा रहे हैं, पता लगा घर का छप्पर उड़ा जा रहा, घर के पर्दे सब निकल के उड़ते भागते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हवा दो तरह की, तो जिसमें हमको अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी हवा हल्की हल्की चल रही, बढ़िया ऐसे गर्मी में सो रहे हैं बाहर, तो वो क्या होता है? वो गुरुजी ब्रीज होता है। लेकिन अगर कभी भी ब्रीज के पहले आपको स्ट्रॉन्ग, ब्रीज अकेला आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रीज के पहले स्ट्रॉन्ग लिखा मिले तो गलत, उसकी जगह पे क्या कर दो? ये एक आप अक्सर बेटा यूज करते हो बैड ड्रीम।
बैड ड्रीम। बेटा बैड ड्रीम नहीं, कभी भी आपको बैड ड्रीम लिखा मिले तो गलत है, उसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, नाइट मेयर करना है। कभी भी बेटा आपको अगर बैड ड्रीम लिखा मिले तो गलत होता है, बैड ड्रीम की जगह आपको क्या कर देना है, नाइट मेयर। और ये बिल्कुल ये बातें आपकी एग्जाम में आनी तय हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है, ये बातें बिल्कुल श्योर है कि आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगी। अगला एक बेटा आपने सुना होगा क्या, पिक पॉकेटर सुना होगा, पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर सुना होगा, यह बेटा आपका गलत होता है, पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है। अगर कभी भी आपको पिक पॉकेटर लिखा मिले तो गलत है, वो क्या होता है, उसकी जगह क्या करना है, पिक पॉकेट करना है। एक आपने सुना होगा गुड नेम, क्या बेटा, अगर जैसे हिंदी में कहते हैं आपका शुभ नाम, बेटा कभी भी अगर आपको अंग्रेजी में पेपर में क्वेश्चन आए, अगर उस जगह पे कहीं पर आपको पूरे सेंटेंस में गुड नेम लिखा मिल जाए तो समझ जाओ गलत है, गुड नेम नहीं, क्या होता है, उसकी जगह केवल और केवल आपको क्या कर देना है, नाम कर देना है। एक आपने सुना होगा बेटा स्मॉल, स्मॉल ब्लंडर, स्मॉल ब्लंडर। एक आपने बेटा सुना होगा बिग ब्लंडर, ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब नहीं जानते हो, ब्लंडर का मतलब होता है गलती, ठीक है, ठीक है। स्मॉल ब्लंडर और बिग ब्लंडर कभी लिखा मिले तो गलत होता है, ओनली क्या होता है, ओनली ब्लंडर होगा। यानी ब्लंडर के साथ कभी भी बेटा ना तो बिग लगता है ना तो ब्लंडर के साथ कभी स्मॉल लगता है। अगर आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर लिखा मिल जाए तो आप मान के चलो गलत है, और उसको सही करने के लिए जो ब्लंडर के पहले बिग या स्मॉल लगा है उसको खत्म कर दो, अकेला ब्लंडर लिख दो, क्योंकि बेटा गलती छोटी बड़ी नहीं होती है, गलती गलती होती है। तो याद रखिएगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका यूज हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रामर में उनका यूज पूरी तरह से गलत माना जाता है। जैसे एक होता है कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर नहीं बेटा क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा। कजिन सिस्टर आएगा तब भी उसकी जगह कजिन। स्ट्रांग ब्रीज नहीं बेटा विंड हो जाएगा। बैड ड्रीम की जगह नाइट मेयर। पिक पॉकेटर नहीं पिक पॉकेट होता है। गुड नेम नहीं नेम होता है। स्मॉल ब्लंडर नहीं ब्लंडर होता। बिग ब्लंडर नहीं बेटा ब्लंडर होता। तो एग्ज़ाम में अगर ये बातें आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। एक बार जितने भी साथी लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो सभी जय हिंद का कमेंट करें, और सभी मुझे इस बात को बताएं कि यस सर, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन वाला रूल और ये वाला रूल अगर आएगा तो बिल्कुल हम लोग इसको एकदम उड़ा के आएंगे, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। जल्दी से मुझे सभी शेर एक बार लाइव सेशन में बताएं, जितने भी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जितने भी शेर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है या अपने साथियों में शेयर नहीं किया है तो बेटा एक बार आप दिल खोल के लाइक और शेयर जरूर मार दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुंचाया जा सके। सभी शेर क्लास में आने से पहले जैसे ही क्लास में जुड़ो तो लाइव सेशन को अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने टेलीग्राम चैनल्स ग्रुप्स में सब कहीं आप शेयर कर दिया करो, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक इसकी आवाज़ को पहुंचा दिया जाए। तो चलिए, क्या यहाँ तक की बातें तो सभी को क्लियर हैं। अब हम लोग बात कुछ आगे की करेंगे, और आगे की जो बातें हैं वो बेटा बहुत ही बेहतरीन बातें लेकर के आया हूँ। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, क्या यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं। अब रूल कौन सा है? रूल नंबर हमारा 6वां है। 6वां रूल बेटा क्या कहता है? तो 6वां रूल ये कहता है कि कुछ नाउन दिखने में पूरी तरह से सिंगुलर लगते हैं। कैसे लगते हैं? सिंगुलर। ये सिंगुलर प्लूरल का क्या लफड़ा चल रहा है यार कल से? बिल्कुल बच्चा, इसको आप जब तक खूब ईमानदारी से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का आने होते हैं। इसीलिए इसको इतना नाउन को सबसे पहले रखा गया कि आपका खोपड़ी जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करो तो आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ पूरी तरह से, ठीक है, कि आपका यहाँ थोड़ा सा एकदम समझने की अंडरस्टैंडिंग क्षमता थोड़ी आपकी बढ़ जाए तो आगे की बातों को आप समझ पाओ। ठीक, आगे चलो। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं भैया कि दिखने में वो कैसे लगते हैं बेटा? दिखने में वो हमको पूरी तरह से सिंगुलर लगते हैं। कैसे लगते हैं? सिंगुलर। एक कल देखा था कि दिखने में सिंगुलर लेकिन उनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लगाएंगे, लेकिन आज जो बात करेंगे वो दिखने में पूरी तरह से बेटा सिंगुलर लगते हैं,
दिखने में पूरी तरह से कैसे लगेंगे मेरे बच्चे? दिखने में पूरी तरह से सिंगुलर लगेंगे। दिखने में तो बाबू लगेंगे वो कैसे सिंगुलर है, लेकिन अब लेकिन तो क्या, उनका यूज सिंगुलर, अरे यार सिंगुलर की स्पेलिंग लिखो सही सही, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में किया जाएगा। ठीक है, यानी नाउन को प्लूरलाइज नहीं करोगे, नाउन में एस नहीं जोड़ोगे। अगर उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो कुछ नाउन अब उन पे बात करेंगे कि वो लिखे सिंगुलर की तरह जाएंगे, लेकिन उनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में होगा, दोनों फॉर्म्स में होगा। तो उनके साथ अगर बेटा आपने वर्ब सिंगुलर लगा दिया तो उनको हम लोग सिंगुलर मान लेंगे, अगर उनके साथ वर्ब प्लूरल लगा दिया तो उनको हम प्लूरल मान लेंगे। बस इतनी सी बात है। कौन कौन से ऐसे नाउन से कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं तो जरा उनको गुरुजी बता दिया जाए तो लिखिए भाई। जैसे एक आपने सुना होगा डियर, क्या सुना होगा बेटा? एक आपने सुना होगा डियर, डियर इज तो सिंगुलर, डियर आर तो प्लूरल, लेकिन कभी भी डियर सार नहीं होगा कि अगर डियर आर लगा है तो तुम सोचो कि वर्ब प्लूरल है तो डियर को डियर्स कर दिया जाए, ना मुन्ना ना। आगे जैसे लिखो सीप, अगला लिखो बेटा सीरीज, अगला लिखो बेटा मोब, मोब का मतलब होता है क्या? भीड़, क्रू दल। आगे लिखो टीम, टीम। आगे लिखो जूरी, जूरी बोले तो पंचायत। आगे लिखो बेटा एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। आगे लिखो मेरे बच्चे फिश। अगला लिखो यूनियन, ओनियन नहीं यूनियन। अगला लिखो क्लब, क्या हो जाएगा? क्लब। अगला हो जाएगा बेटा फ्लॉक, फ्लॉक। चलिए ये इतने सारे आपके सामने ये हैं, ठीक है, ये आपके सामने इतने हैं। एक आप, हाँ ये क्या फिश लिखा तो है, ये बेटा इतने हैं। इनके साथ जब वर्ब सिंगुलर लगाओगे तो इनको सिंगुलर मान लिया जाएगा, इनके साथ वर्ब प्लूरल लगाओगे तो प्लूरल मान लिया जाएगा। इनको ये जितने भी नाउन लिखे गए हैं नोट पॉइंट डाल के नीचे लिख लो, पेपर में जो आने वाली बात है कि इनको कभी भी, इनमें कभी भी, इनमें कभी भी एशिया, एशिया ईएस नहीं जुड़ेगा, इनमें कभी भी बेटा एशिया ईएस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए यानी कभी भी आपको जैसे लिखा मिल जाए क्या, डियर इज तब भी सही है, और अगर बेटा कभी भी मिल जाए डियर आर तब भी सही है। बात समझ में आएगी? अब आप कहोगे कि गुरुजी नहीं इसको हम डियर्स कर देंगे कि डियर्स आर, बेटा पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ, ये जितने भी नाउन आपके सामने लिखे हैं ये सब लिखे इसी तरह जाएंगे। अगर इनके साथ सिंगुलर वर्ब तो इनको सिंगुलर मान लिया जाएगा सेंटेंस में, इनके साथ प्लूरल वर्ब तो इनको क्या मान लिया जाएगा? प्लूरल मान लिया जाएगा। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई होंगी। तो चलिए इनका क्या आपको सेंटेंस दे दिया जाए। चलिए लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए आप लोग बहुत ही शानदार तरीके का। लिखिए कमे वो देयर आर 4 फिश इन द पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब तालाब, यानी तालाब में 4 मछलियां हैं। एक बेटा इसको लिख दिया जाए अगर देयर आर 4 फिशेज इन द पॉन्ड। चलिए अब आप कहोगे कि गुरुजी एक ये वाले को आप गलत मान लो क्योंकि फिशेज लिख दिया। बेटा देखो, एक जैसे मैंने आपको बताया होगा, शायद आपको याद हो या नहीं बताया तो सुनो। जैसे मेरे बच्चे एक आपका इधर देखो, एक आपने सुना होगा प्यूपिल, तो प्यूपिल होता है प्लूरल, और बेटा एक लिख दिया जाए प्यूपिल्स, ये भी, यानी इसके साथ भी प्लूरल वर्ब, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। लेकिन प्यूपिल का मतलब होता है प्लूरल तो, लेकिन प्यूपिल का मतलब होता है एक ही समुदाय एक ही धर्म के लोग।
लेकिन प्यूपिल्स का मतलब होता अलग अलग प्रजाति, अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, अलग अलग देश के निवासी। तो ये होता। उसी तरह से जैसे कह दिया जाए 4 फिश तब भी सही है, कह दिया जाए 4 फिशेज तब भी सही है। और इस पूरे रूल का ये बेटा एक एक्सेप्शन है फिश वाला। ये नहीं कि आप 4 शीप्स कर सकते हो, 4 डियर्स कर सकते हो, 4 डियर भी कर सकते हो ना, 4 डियर ही रहेगा वो, 4 शीप ही रहेगा वो। केवल फिश एक ऐसा है कि 4 फिश आया तब भी सही, 4 फिशेज आया तब भी सही, 2 फिश तब भी सही, 2 फिशेज तब भी सही, मैनी फिश तब भी सही, मैनी फिशेज तब भी सही। क्योंकि फिश का मतलब होता है बेटा एक ही वैरायटी की मछली, लेकिन फिशेस का मतलब तमाम वैरायटी की मछलियां। तो ये जो 4 फिश लिखा है इसका मतलब तालाब में जो 4 मछलियां हैं वो चारों एक ही प्रजाति की हैं, चारों एक ही प्रजाति की मछलियां हैं। लेकिन जब इसमें लिखा 4 फिशेज तो इसका मतलब है कि चारों अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं। बात समझ में आ गई? चारों कैसी मछलियां हैं? अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं। अगला जैसे कह दिया जाए डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसको बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल गुरुजी, डियर लिखा, डियर इज सही है, डियर को सिंगुलर। अगर डियर आर कर दिया जाए तो गुरुजी कोई बात नहीं, डियर इजो सही, डियर आर भी सही। डियर इज तो कहने का मतलब एक की बात करी जा रही, डियर आर तो तमाम की बात हो रही है। बात समझ में अगर इसी के पहले लगा दिया जाए 2 डियर तो 2 डियर आएगा तो बेटा अभी नहीं है, हर कंडीशन में आर। बात समझ में आ गई? लेकिन ये नहीं कि इसको 2 डियर से कर दूं। चलिए सभी लोग बताइए कमेंट में सीप इज सही है कि सीप्स आर सही है? ठीक है, सीप्स इज, वो सीप इज सही है कि सीप्स आर सही है? और एक और कि सीप आर, दोनों को छापो, कौन सही कौन गलत, कौन सही। सीप आर सही है कि सीप इज सही है कि सीप्स आर सही है? एक सही है या सब सही है या एक भी सही नहीं है? जल्दी बताओ क्या मसला है। बताइए जल्दी से। गुरुजी सीप आर आया सही, सीप इज आया सही, लेकिन सीप्स आर आया गलत। ठीक है, चलिए और बाकी समझ गए हो आप कि क्यों गलत, कैसे गलत। तो चलिए अगले रूल पे बात करते बेटा। आज का सबसे लास्ट रूल है, आज का बहुत ही लास्ट रूल है। कल से हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ चलेंगे। ये बिल्कुल जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये नाउन दिखने में ऐसा, सुनने में ऐसा क्या है, ये सब आज से कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। चलिए 7वां रूल बात करेंगे। कौन सा 7वां रूल है बेटा? कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा नंबर को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? नंबर को शो करते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 100, मिलियन, बिलियन, डजन, पेयर, पेयर, ठीक। ये 100 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, डजन हो गया, पेयर हो गया। इस तरह के बेटा कुछ नाउन आते हैं जो अपने अर्थ से कैसे होते हैं, सब के सब प्लूरल होते हैं। ये सब के सब कुछ संख्या बताने वाले नाउन होते हैं जो अपने अर्थ से प्लूरल होते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा अगर इनके पहले किसी डेफिनेट नंबर का, जैसे देखो कह दिया जाए ये मिलियन है, तो बेटा इसको, ये मिलियन का मतलब ये संख्या बताएगा। एक आपके सामने कह दिया जाए 100, ये आपका क्या बताएगा? संख्या बताता है। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। लेकिन बेटा इसको अकेला आएगा तो आप ऐसे मिलियंस और हंड्रेड्स लिख सकते हो, ठीक। लेकिन कभी भी आप 2 हंड्रेड्स नहीं लिख सकते हो, आप कभी भी 2 मिलियंस नहीं लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने अर्थ से प्लूरल होते हैं, वो संख्या बताने वाले नाउन होते हैं। अगर उनको अकेले लिखा जाएगा
तब तो उनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनका प्लूरलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी संख्या बताने वाले नाउन से पहले कोई डेफिनिट नंबर लगा दिया जाए तो फिर वो उसके बाद जो डेफिनिट नंबर के बाद उस वर्ड का प्लूरलाइज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी अगर 100 अकेला होता तो ये भी सही, ये भी सही, लेकिन बेटा अगर 100 हो गया, मिलियन, बिलियन, इन सब के पहले कोई डेफिनेट नंबर लगा दिया जाए तो इनको कभी भी 200 नहीं होगा, 2 मिलियंस नहीं होगा। गलत है, इसको क्या करो, 100 करो, इसको क्या करो, मिलियन करो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? चलिए मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे दिया जाए। चलिए बताइए, शीला bought 2 dozens पेंसिल। जल्दी बताइए, 2 डजन्स पेंसिल्स। जल्दी बताइए सही है कि गलत है? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग। चलिए जल्दी जल्दी छाप दीजिए भाई, जल्दी से। तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गुरुजी ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि गुरुजी डजन, अगर अकेला होता तो डजन से ठीक था। शीला बॉट डजन्स पेंसिल्स, शीला ने दर्जनों पेंसिलें खरीदी। लेकिन बेटा अगर ये डजन, ये जितने भी लिखे हैं ये भले प्लूरल हैं लेकिन अकेले आएंगे तो प्लूरल की तरह ठीक। अगर इनके पहले कोई डेफिनेट नंबर लगा है तो याद रखिएगा फिर इसका प्लूरलाइज नहीं किया जाएगा। यानी 2 डजन, या क्या करोगे, इसको 2 डजन करो। बात समझ में आ गई? क्या करोगे, 2 डजन करो। तो चलिए एक बार मुझे कमेंट करके सभी शेर बताएंगे कि क्या ये भी रूल आपके समझ में आया। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा कि क्या ये बातें आप लोगों के समझ में पूरी तरीके से आ रही हैं। जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये बातें पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ रही हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये बातें पूरी तरह से आपको समझ में आ रही हैं। तो चलिए अगर पूरी तरह से ये बातें आपके समझ में आती हैं तो आज की बात को यहीं तक रखते हैं बेटा। और नाउन का फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया है। अब हम लोग जो बात करेंगे नाउन जेंडर पे बात करेंगे, नाउन जेंडर पे बात करेंगे। अगली क्लास हमारी आएगी नाउन जेंडर। तो बिल्कुल तब तक के लिए हम लोग विदा लेंगे भाई अब। और जो बात होगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा जो अब बात होगी सीधे वो बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में। क्योंकि बस 40 से 42 मिनट की क्लास बहुत होती है, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो फिर मामला बिगड़ जाता है, फिर आपको भी पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसलिए उतना ही पढ़ो जितना यहाँ पे रख सको, उतना नहीं कि पता लगे अभी इसी को और ओवर कर दिया जाए क्लास को तो जो आपने उतनी देर से पढ़ा वो भी निकल के भागना शुरू हो। तो बिल्कुल नाउन की तीसरी क्लास कंप्लीट हुई। नाउन को 5 क्लासों में ख़त्म करने का मैंने टारगेट दिया था। और बिल्कुल आप घर पर प्रैक्टिस करते रहें, सभी लोग जी जान से प्रैक्टिस करें। और आपको पता है कि फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग आपका जो ऐप है उस पर आपको बेटा आप देखेंगे तो हमने जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप पे, उस पर क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो जब ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो ऐप को जब ओपन करेंगे तो बेटा ऐप में इस राइट साइड ऊपर मोबाइल स्क्रीन पे आपको ऐसे 3 डॉट मिलेंगे। तो आपको उस 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना, नीचे एक ऑप्शन आएगा, तमाम सारी चीज़ें रहेंगी। आपको एक नीचे स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको उस स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर देना है। फिर अंदर आएगा फ्री स्टडी मटेरियल, तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ से पूरी क्लास की सब कुछ आपको वहाँ हर सब्जेक्ट की पूरी नोट्स PDF सब कुछ फ्री। इंग्लिश कॉन्सेप्ट जो आपको मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ ये भी वहाँ फ्री में मिलेगा, ठीक है, पूरी तरह से एकदम फ्री में मिलेगा। और जो आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस अलग, प्रैक्टिस आंसर की अलग, सब वहाँ आप जैसे ओपन करोगे सब आपको अच्छे से खुद मिल जाएगा। तो चलिए बेटा आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात को करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।